नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक हैं। ये 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स का बच्चों का विकास का एक ऐसा फेज है जिसमें हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे रहे, उसका हेल्थ कैसे बढ़े और उसका ब्रेन कैसे डेवलप करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैकेट बंद चीज़ों से दूर रखना होगा अपने बच्चों को। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम 6 मंथ से ही शुरू कर देते हैं कि पैकेट बंद सेरेलैक्स खिलाते हैं बच्चों को। इससे दूर रखें तो हमारे बच्चे बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं। इस पैकेट बंद फूड से बचने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि घर पे ही सेरेलैक कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने लिया है, देखिए, 1 कप चना दाल, 1 कप मूंग का दाल जिसका छिलका उतारा हुआ है, 1 कप गेहूँ, 1 कप चावल लिया है, चावल आप कोई भी ले सकते हैं, और 1 कप लिया है रागी जिसे हमारे यहाँ मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी है जिसमें है काजू, बादाम और कुछ मखाने। ये सारा जो मेजरमेंट लिया है मैंने वो इसी कप से लिया है। ये जितने भी दाल, चावल, रागी ये सब है वो इसी कप से 1 कप बस लिया है। आप जब भी ये बनाएं आप कोई बर्तन मेजरमेंट के लिए रख लें जिससे कि सारी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बराबर हो, कोई कम या ज़्यादा नहीं हो। तो सबसे पहले हमें इन सबको धो लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जितने भी दाल, चावल, गेहूँ वगैरह है वो सभी बाज़ार में पॉलिश किए हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सामग्री ले रहे हैं उसे अच्छी तरीके से धो लें। बस ड्राई फ्रूट्स नहीं धोना है हमें, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी बाज़ार से लाई गई चीज़ों को धोकर ही खाना चाहिए। तो ये देखिए, धोने के बाद हमारा पानी कितना गंदा हो चुका है। बस एक दाल धोने के बाद इतना गंदगी निकली है। तो चलिए इसी तरह हम सारे दाल, चावल, गेहूँ, जितने भी रागी वगैरह है सबको अच्छी तरीके से धो लेंगे पहले। तो ये देखिए, बारी बारी से करके पानी चेंज करते हुए हम अच्छी तरीके से सबको धो लिए हैं। इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट्स भूल गई हूँ जिसे मैं अभी ले रही हूँ। ये रहा साबुत हरा मूंग। साबुत हरे मूंग का छिलका बहुत ही लाभदायक होता है, सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसलिए मूंग का छिलका भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बारी है इन्हें सुखाने की। तो जिसके लिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ धूप में, और धूप में एक कॉटन का कपड़ा बिछाई और इस पर सारा इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग करके डाल दूँगी। इन सब की क्वांटिटी बहुत ही कम है, बस 1-1 कप है, तो इसे सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर गर्मी के मौसम में आप इसे बना रहे हो तो लगभग 15 से 20 मिनट में ये सूख कर तैयार हो जाएंगे। अगर ठंड में बना रहे हो तो 1 से 2 घंटे का धूप लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, सारी सामग्री सूख गई है। अब बारी है इसे रोस्ट करने की। तो बस इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, सारी सामग्री को ड्राई रोस्ट करना है। इसमें घी, तेल किसी का भी यूज नहीं करना है। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है, हाई नहीं करना है, वरना ये ऊपर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से अंदर से पकाना है ताकि बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे और हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करे। तो बारी बारी से सारी सामग्री को अलग अलग करके भूनेंगे, क्योंकि अगर एक ही में मिक्स करके भूनें तो जो सामग्री, जैसे कि रागी बहुत ही छोटा होता है, छोटा छोटा उसका दाना होता है, तो वो जल सकता है, और गेहूँ है, दाल है, तो ये कच्चा रह सकता है। तो इसलिए सारी सामग्री को हमें अलग अलग करके ही रोस्ट करना है। तो बस हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। ये देखिए, गेहूं को रोस्ट करते समय ये कैसे उड़ता है, जैसे कि पॉपकॉर्न बना रहे हो। तो इस तरीके से इसे धीमी आंच पे भूनें, वरना सारी गेहूं बाहर जा सकता है कढ़ाई से। तो ये देखिए, हमारा गेहूं भी हल्का सा भून चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। भूनने के बाद आप एक ही बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सबको। ये रहा हमारा चावल। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहे। ये रहा हमारा मखाना, इसे भी ड्राई रोस्ट ही करना है। इसमें भी किसी घी, तेल का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो बस 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। ये रहा बादाम, और इसी में काजू भी भून लेंगे। तो ये काजू और बादाम एक साथ ही हम रोस्ट कर लेते हैं, और इस सारी सामग्री को हमें चलाते रहना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए।
तो सारी सामग्री हमारा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आपको ये बताते हैं कि बच्चों को चीनी से कैसे बचाएं। जैसे कि पैकेट बंद फूड से बचाना है, वैसे ही चीनी से भी बचाना है, क्योंकि छोटे उम्र के बच्चों को आजकल शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें चीनी अवॉइड करना है हमारे बच्चों के लिए। तो ये रहा धागा मिश्री, आप इसे जानते ही होंगे, धागा मिश्री। ये चीनी, इसमें चीनी का मात्रा बहुत ही कम होता है, शुगर की मात्रा बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये ताड़ के रस से बनता है और ये बच्चों को नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए हमें चीनी से बचना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ खिला सकते हैं बच्चों को, लेकिन चीनी नहीं। इस धागा मिश्री के खाने का अनगिनत फ़ायदे हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिमाग शांत रहता है, अच्छी नींद आती है और आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होने के कारण खून की कमी कभी नहीं होती है। हमें हर प्रेग्नेंट औरत को भी चीनी अवॉइड करना चाहिए। उसके जगह पे धागा मिश्री का यूज करें तो बहुत सही होगा। उससे आपको आयरन की कमी नहीं होगी, अच्छी नींद आएगी और जिससे कि स्ट्रेस भी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी में स्ट्रेस से जितना ही दूर रहें वो सही रहता है। और बहुत सारी लेडीज़ को तो शुगर भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो इसलिए चीनी अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। हमने धागा मिश्री को छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करके मिक्सी में पीस लिया है और ये रहा फाइन पाउडर। ये धागा मिश्री का पाउडर बन चुका है, जो बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसके जगह गुड़ खिलाइए या धागा मिश्री खिलाइए, चीनी तो बिल्कुल नहीं खिलाना है बच्चों को। और ये रहा मखाना, इसे भी मैंने पीसकर पाउडर बना लिया है। और ये रहा सारी सामग्री, दाल चावल रागी जितने भी है उन सबको एक साथ पीसकर पाउडर बना लेंगे हम। और इसे छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जितना भी मोटा अनाज हो जो पिसा नहीं हो अच्छी तरीके से, वो निकल जाए और हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिले, ताकि बच्चों को खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, वो आसानी से खा सकें। जैसे कि बाज़ार वाली सेरेलैक्स होती है बिल्कुल पाउडर, वैसे ही हमें इसको भी बनाना है ताकि हमारे बच्चे आसानी से खा सकें और बहुत ही हेल्दी बने रहें। तो ये इस तरीके से मैंने सारे अनाज को पीस लिया है। और ये रहा काजू बादाम, इसे भी पीस लेंगे, लेकिन इसे पीसने में आपको ख़ास ध्यान ये रखना है कि इसे पीसते समय लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है। इस तरीके से बंद करते हुए चलाते हुए, बंद करेंगे चलाएंगे, इस तरीके से पीसेंगे। अगर ज़्यादा लगातार पीसते रहें तो इसमें से ऑयल रिलीज होगा। ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, जिसमें बहुत मात्रा में ऑयल होता है, वो रिलीज होगा और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, जिससे कि वो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए, मखाने को मैं अनाज जो चावल दाल वाला अनाज है उसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। धागा मिश्री और ड्राई फ्रूट्स है, काजू और बादाम, इसे हमें अलग अलग कंटेनर में रखना है ताकि हमें ये लंबे समय तक चल सके, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो। अगर मिक्स करके सारी सामग्री को रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको 10 से 15 दिन में ही दूसरा बनाना पड़ेगा। और इस तरीके से अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी महीनों 2 महीनों तक आप आराम से बच्चों को खिला सकते हैं, इसमें ख़राब होने की चांस ही नहीं है। ये देखिए, मैंने सारे अनाज को बस 1-1 कप ही लिए थे और 1-1 कप से ही इतना सारा सेरेलैक्स, वो भी घर का बनाया हुआ हेल्दी, बनकर तैयार है। तो इस सारे सामग्री को हम अलग अलग कंटेनर में रखेंगे। बस ध्यान रहे हमारा कंटेनर जो है एयर टाइट होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक ख़राब नहीं हो। और ये रहा हमारा काजू और बादाम, जो कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है, इसमें से तेल रिलीज नहीं हुआ है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसे भी मैंने अलग कंटेनर में रख लिया है। अब बारी है इस धागा मिश्री को, तो इसे भी हम अलग डब्बे में रख लेते हैं। ये देखिए, शहद का डब्बा है जिसे मैंने धोकर रखा था, इसमें ही रख लेते हैं। आप किसी भी डब्बे या कंटेनर में रख सकते हैं, बस वो एयर टाइट होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये रहा हमारा सेरेलैक्स बनकर तैयार है। अब बताती हूँ कि इसे हमें यूज कैसे करना है। जब बच्चे को भूख लगे तो इसे बनाकर कैसे खिलाना है। तो सबसे पहले हमें इस अनाज को लेना है, चम्मच से 1 चम्मच मैं ले रही हूँ। ये 1 साल के बच्चे का मेजरमेंट है। आप इसे अपने बच्चों को 2 से 3 बार भी एक दिन में खिला सकती हैं। ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा ही करेगा। ये मैंने 1 चम्मच लिया अनाज,
आधा चम्मच लूँगी ड्राई फ्रूट्स, ये रहा हमारा काजू और बादाम। और उसके बाद आधा चम्मच से भी कम भी ले सकते हैं आप, आपके बच्चे पे है, वो जितना मीठा खाता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा भी मीठा नहीं खिलाना चाहिए। तो ये रहा आधे कप से भी कम धागा मिश्री मैंने लिया है। अब इन सब में दूध डालना है। इसमें मैंने चीनी या गुड़ किसी का भी यूज़ नहीं किया है, बिना चीनी का सेरेलैक्स बनाया है। आजकल जो मार्केट में सेरेलैक्स आ रहे हैं उसमें चीनी बहुत मात्रा में डाला जा रहा है और वो उसे खाने से हमारे बच्चे बहुत ही वेट गेन कर ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो बहुत ही हेल्दी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसे खाने से ज़्यादातर बच्चों को शुगर भी हो रहा है। तो ये रहा, मैंने दूध डालकर इसे गैस पे चढ़ा दिया है और इसे धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए हमें पका लेना है। इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। महीनों का काम एक दिन में हो जाएगा, बस 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपको महीनों दिन तक आराम से आप अपने बच्चों को सेरेलैक्स, बिल्कुल घर का बना हुआ शुद्ध सेरेलैक्स खिला सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेरेलैक्स बनकर तैयार है। बस इसे अपने बच्चों को खिलाएं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएं। आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए, 1 महीने में ही आपके बच्चे बहुत ही हेल्दी दिखने लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।